नमस्कार मित्रों। एक बड़ी सूचना अभी आई है कि प्रवक्ता पद पर अब भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल आसान सी हो गई है। देखिए, एक शासकीय शासनादेश जो है जारी हुआ है, शासकीय पत्र है। इसमें अपर मुख्य सचिव और मुख्य सचिव को उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को लिखा गया था। अब आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, हम बहुत शॉर्ट में बता दें। पहला पॉइंट ये था कि बेसिक शिक्षा उच्च शिक्षा के शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पूर्वानुमोदन न लेने के संबंध में। इस पर सरकार की तरफ से जो टिप्पणी आई है वो ये थी कि कृपया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विशेषज्ञ 2023 में केवल अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित शिक्षकों के लिए ही अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पूर्वानुमोदन की धारा जोड़ी जाए। अन्य नियुक्तियों पर आयोग के पूर्वानुमोदन संबंधी क्षमा प्रभावी न हो। ठीक। दूसरा पॉइंट ये था पत्र का कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 में या उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2023 में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की पदोन्नति की व्यवस्था का प्रावधान किए जाने के संबंध में। इस पर सरकार की तरफ से क्या टिप्पणी आई कि कृपया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2021 में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति हेतु प्रावधान शामिल किए जाने पर विचार करने का कष्ट करें। ठीक, क्योंकि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सेवा नियमावली नहीं है, इसलिए अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सीधी भर्ती और पदोन्नत प्रक्रिया चयन बोर्ड चयन आयोग की नियमावली के नियमानुसार होनी है। तो ये तो दो पॉइंट थे जो कि ठीक है, हम जैसे बेरोजगार लोगों के लिए नहीं है, बट जो टीजीटी और पीजीटी में निरंतर अपना समय खपाए बैठे हैं, उनको एक आशा है कि मैं प्रवक्ता बनूंगा, मैं सहायक अध्यापक बनूंगा। तो टीजीटी का तो पहले ही शासकीय पत्र आ चुका है कि इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया, लेकिन प्रवक्ता पद पर अभी तक जो है इंटरव्यू था। और इंटरव्यू में क्या होता है आप अच्छी तरह जानते हैं। एक आम आदमी के लिए, दबे कुचले परिवार के अभ्यर्थी के लिए संभवतः थोड़ा मुश्किल है इंटरव्यू को फेस कर पाना। हमारे ख्याल से 99% जिनका होता आप जानते हैं, 1% ऐसे होंगे कि जिनका हो जाए इंटरव्यू में सिलेक्शन। लेकिन सरकार की एक नई पहल है, नया शासकीय पत्र जारी हुआ है, जिससे अब प्रवक्ता पद पर चयनित होने में थोड़ी सी आसानी बढ़ गई है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। पत्र का तीसरा बिंदु था अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों या राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता पद पर चयन हेतु आयोग द्वारा एक समान चयन प्रक्रिया के संबंध में। तो इस पर सरकार की तरफ से जो टिप्पणी है वो ये है, जो कि
शासकीय पत्र के रूप में अब जारी हो चुकी है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई। अब मन लगाकर आप तैयारी करिए और प्रवक्ता बनने का सपना साकार हो सकता है कि राजकीय इंटर कॉलेजों के प्रवक्ता पद और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रवक्ता पद पर चयन हेतु एक समान मापदंड करते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली में दोनों पक्षों पर कार्मिक अनुभाग 2 की अधिसूचना संख्या आप देख सकते हैं दिनांक 31 अगस्त 2017 के नियम 2 नियम 4 का नियम 4 ख के अनुसार दोनों पक्षों पर केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किए जाने का प्रावधान करने का कष्ट करे। अर्थात अब जो है वह लिखित परीक्षा के आधार पर ही चयन होगा। साक्षात्कार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। ये शासकीय पत्र आप स्क्रीनशॉट लेकर पूरा पढ़ सकते हैं। तो ये रही एक बहुत बड़ी खुशखबरी उन भाइयों बहनों के लिए जो निरंतर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। लिखित तो निकाल लेते हैं लेकिन इंटरव्यू से वापस आ जाते हैं, कभी कभी ऐसा देखा गया है, निराश हो जाते हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब आप जी जान लगाकर मेहनत करिए। जैसा कि 2022 की भी टीजीटी पीजीटी है, दोनों में अब इंटरव्यू समाप्त है। आगे के लिए भी मीन्स 2023-24 जो भी जब भी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आएगी यूपी गवर्नमेंट में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में, तो आपको टीजीटी के लिए तो पहले से ही कंफर्म हो चुका था और अब पीजीटी के लिए भी आपको प्रवक्ता पद पर चयनित हेतु साक्षात्कार देने की आवश्यकता नहीं है। मीन्स आपका लिखित जो रिटन एग्जाम होगा उसी पर मेरिट बन जाएगी, उसी पर आप लेक्चरर बन सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। प्लीज़ ऐसी नई जानकारियों के लिए अपने इस मित्र का साथ दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। धन्यवाद।